क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि 3 महाशक्तियों का एक ऐसा गुप्त संगम है जिसका रहस्य आज तक आपने नहीं सुना। एक तरफ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विजय का उत्सव, दूसरी तरफ धन की देवी माँ लक्ष्मी के आगमन का शुभ मुहूर्त। लेकिन सोचिए, इसी रात बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पूर्वी भारत में महाकाली का संहार क्यों मनाया जाता है? हाँ, ये एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप अपने ज्ञान पर सवाल उठाएंगे। अगर ये राम के लौटने का दिन था तो फिर उनकी नहीं बल्कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है? और अगर ये लक्ष्मी का दिन है तो फिर पूर्वी भारत की काल रात्रि में महाकाली का तांडव क्यों? क्या आपको पता है इस पर्व का अंतिम दिन भाई दूज यमराज और उनकी बहन यमुना के जीवन और मृत्यु के मिलन की कहानी क्यों है? ये रहस्य जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े आध्यात्मिक विज्ञान को उजागर करता है। आखिर वो कौन सा अदृश्य सूत्र है जो राम की धर्म विजय को माँ काली के संहार से जोड़ता है? ये गहन विश्लेषण आपकी सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस कथा से जिसे पूरा उत्तर भारत मानता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में दीपावली का मुख्य अर्थ है अयोध्या दीपोत्सव। ये केवल एक राजा के लौटने की खुशी नहीं थी बल्कि 14 साल के वनवास के बाद धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सिद्ध किया कि मर्यादा और सत्य की जीत हमेशा होती है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, अगर राम मुख्य हैं तो फिर इन राज्यों में भी उनकी मूर्ति की जगह लक्ष्मी गणेश को प्राथमिकता क्यों दी गई? क्यों? क्योंकि पुराणों के अनुसार लक्ष्मी यानी समृद्धि का वास वही होता है जहां धर्म यानी श्री राम स्थायी रूप से स्थापित हो। राम ने धर्म स्थापित किया और लक्ष्मी ने उस धर्म को स्थायित्व दिया। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के पूरक सिद्धांत हैं। लेकिन सबसे बड़ा अनदेखा रहस्य है पूर्वी भारत का। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार और झारखंड, इन राज्यों में दीपावली की रात धन की देवी नहीं बल्कि महाकाली का संहारक रूप क्यों पूजते हैं? जानना जरूरी है। यहाँ लक्ष्मी पूजा से ज्यादा कालरात्रि की पूजा क्यों होती है? ये केवल सांस्कृतिक परंपरा नहीं बल्कि तंत्र शास्त्र का सबसे गुप्त दर्शन है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जा और अज्ञानता चरम पर होती है, जिसे कालरात्रि कहते हैं। इस अंधेरे को केवल शांत दिए नहीं मिटा सकते, इसे मिटाने के लिए परम शक्ति चाहिए। माँ काली अंधकार, अज्ञान और आंतरिक शत्रुओं का संहार करती हैं। इसीलिए यहाँ पहले अंधकार का संहार होता है, फिर समृद्धि का आह्वान। क्या आपको पता है, नरकासुर वध की कहानी और कालरात्रि का ये तांत्रिक संबंध हमें सिखाता है कि धन यानी लक्ष्मी तभी शुभ है जब शुद्धि यानी काली का संरक्षण हो। अब देखिए व्यापार और समृद्धि का संगम। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक, इन राज्यों में क्यों लक्ष्मी और गणेश की संयुक्त पूजा पर इतना जोर दिया जाता है? और क्यों गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापारी इसी दिन नए बही खाते खोलते हैं? यहाँ का विश्लेषण है बुद्धि और धन का संतुलन। कारण यहाँ 2 हैं। पहला, ये भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत का दिन था। दूसरा, गणेश ये दर्शाते हैं कि केवल धन प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए विवेक यानी बुद्धि जरूरी है। पर दक्षिण भारत में एक और कहानी है। केरल और तमिलनाडु में नरकासुर वध और राजा बलि की कथाएं क्यों मुख्य होती हैं? इसका रहस्य विष्णु के वामन अवतार में छिपा है। हर क्षेत्र ने दीपावली को अपनी आध्यात्मिक जरूरत के हिसाब से अपनाया है। अब देखिए धनतेरस का सबसे बड़ा अनसुना रहस्य, स्वास्थ्य का महत्व। दीपावली से 2 दिन पहले आने वाला दिन धनतेरस। आज के समय में इसे सोना चांदी खरीदने का शुभ दिन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों धनतेरस केवल सोने की खरीदारी का दिन नहीं बल्कि अमृतत्व और स्वास्थ्य के देवता का प्रकट दिवस है? वो कौन सा देवता था जो लक्ष्मी से भी पहले समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे? पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। लेकिन हम इसे सोना चांदी खरीदने का दिन क्यों मान बैठे? पुराणों का स्पष्ट मत है, धन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग स्वास्थ्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। बिना स्वास्थ्य के धन पूरी तरह से व्यर्थ है। इसीलिए धनतेरस पर यमराज के नाम से यमदीप जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु से रक्षा हो। ये हमें याद दिलाता है कि धन की पूजा से पहले
जीवन की पूजा आवश्यक है, तो फिर गणेश जी को लक्ष्मी के साथ क्यों बैठाया जाता है? दरअसल इसका रहस्य धर्म और दर्शन दोनों में छिपा है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के देवता हैं। पुराणों के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसे लोगों से मुक्त करिए जो मुझे केवल धन के लिए पूजते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवी, जब तक तुम्हारे साथ गणेश नहीं होंगे तब तक तुम्हारा धन असंतुलन ही फैलाएगा। यही कारण है कि लक्ष्मी से पहले गणेश की पूजा की जाती है। ये संयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस तीसरे नाम की जो धन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, कुबेर। कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा गया है, पर क्या आप जानते हैं कि कभी कुबेर देवी लक्ष्मी के साथ विवाह करना चाहते थे? पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मी ने कहा, मैं केवल उसी से जुड़ूंगी जिसके साथ धर्म और मर्यादा दोनों हों। यहाँ का अनसुना रहस्य जानिए। लक्ष्मी द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद कुबेर को एक भयंकर श्राप मिला था। इस श्राप के कारण उन्हें कैलाश के उत्तर दिशा में अलकापुरी में निवास करना पड़ा। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है, धन यदि धर्म से रहित हो जाए तो विनाश का कारण बनता है। लेकिन इस पर्व का अंतिम और सबसे रहस्यमय सत्य है भाई दूज। क्या आपको पता है, ये है जीवन यानी यमुना और मृत्यु यानी यमराज का मिलन। ये पर्व यमराज और उनकी बहन यमुना के पवित्र मिलन की स्मृति में क्यों मना जाता है? यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया था, जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा उसकी आयु लंबी होगी। भाई दूज का पर्व हमें सिखाता है कि पारिवारिक बंधन इतना मजबूत है कि वो यम के भय को भी जीत सकता है। ये प्रेम का अंतिम बल है। तो सवाल ये उठता है, क्यों धनतेरस से लेकर भाई दूज तक इन 5 दिनों को अलग अलग देवताओं को समर्पित किया गया? क्या इन 5 दिनों के बीच कोई अदृश्य आध्यात्मिक सूत्र है जो पूरे पर्व को जोड़ता है? ये 5 दिन एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जहां नरक चतुर्दशी को हम बाहरी पाप मिटाते हैं, लक्ष्मी पूजन को हम आंतरिक समृद्धि पाते हैं और भाई दूज को हम प्रेम और सुरक्षा का वचन लेते हैं। ये सूत्र ही दीपावली को एक रात का पर्व नहीं बल्कि जीवन के संतुलन की यात्रा बनाता है। तो क्या राम की विजय और महाकाली का संहार एक ही बात है? हाँ, क्योंकि राम ने बाहरी असुर को मारा जबकि महाकाली आंतरिक असुर को मारती है। दीपावली का असली संदेश यही है, बाहर से श्री राम का धर्म और भीतर से माँ काली की शक्ति, शुद्ध धर्म और शुद्ध शक्ति का संतुलन। ये पर्व केवल परंपरा नहीं, इसके पीछे खगोल विज्ञान छिपा है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार अमावस्या की रात पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा और चुंबकीय शक्ति सबसे कम होती है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि जब आकाश का प्रकाश घटे तो मानव अपने भीतर प्रकाश जलाए। इसीलिए दीप जलाना केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। तो मित्रों, ये थी दिवाली का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। तो अब आप बताइए, दिवाली किसकी है? क्या राम की, लक्ष्मी की या महाकाली का वो शक्ति प्रदर्शन जो हमें हमारे भीतर के अंधकार से बचाता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।